हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। आई होप दोस्तों कि आप सभी बढ़िया, मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। दोस्तों अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आ रहा है 24 मार्च, जो कि डेट है यूपी बोर्ड के एग्जाम की। तो दोस्तों त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रमेय है फ्रेंड्स, जो कि पहला प्रमेय है कक्षा 10 के त्रिभुज चैप्टर का पहला प्रमेय है दोस्तों। थेल्स प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है प्रमेय दोस्तों। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रमेय का वीडियो बना दिया जाए, ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें उन्हें ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। और अगर पेपर में ये प्रमेय पूछ लिया जाता है या फिर इस प्रमेय से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो वो आप लोग अच्छे से कर ले फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है थेल्स प्रमेय। क्या है ये थेल्स प्रमेय, क्या कहता है थेल्स प्रमेय? तो दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है। थेल्स प्रमेय बोलता है, ये कहता है या फिर इसके अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक भुजा खींच दी जाए जो कि अन्य दो भुजाओं को किन्हीं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती हो, तो उन भुजाओं का जो अनुपात होगा दोस्तों समान होगा, बराबर होगा दोस्तों। कैसे दोस्तों? ये तब समझ में आएगा जब हम फिगर बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे दोस्तों। कह रहे हैं किसी समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज दोस्तों, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है दोस्तों, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, तो पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का मतलब उस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हों वो समान होनी चाहिए दोस्तों। तीनों भुजाएं यदि समान हैं तो ऐसा त्रिभुज दोस्तों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मान लिया दोस्तों जो ए से बी भुजा है, ए से जो बी भुजा है दोस्तों, और जो बी से सी है, और जो सी से ए है, मान लिया ये तीनों भुजाएं बराबर है दोस्तों, या फिर बराबर हैं ही। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बन गया दोस्तों। भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर दोस्तों, वो कोई भी भुजा हो, वो भुजा ए से बी हो सकती है, वो भुजा ए से सी हो सकती है, या फिर बी से सी हो सकती है दोस्तों। कह रहे हैं किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब एक भुजा के समांतर दोस्तों, जैसे कि बीसी भुजा है, मान लेते इसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई, ये दोस्तों एक रेखा खींच लीजिए, ये वाली। अब कह रहे हैं कि एक रेखा खींची गई, इस पर एक समांतर एक रेखा खींची गई जो कि अन्य दो भुजाओं कौन दोस्तों? ए बी और ए सी, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु ऐसे दोस्तों पर काटती, उन बिंदुओं को नाम देते हैं दोस्तों, नाम है डी ई। क्या नाम है दोस्तों? उन बिंदुओं का नाम है डी ई। ठीक है फ्रेंड्स, वे बिंदु हो गए डी और ई। तो क्या करना है, इन भुजाओं का जो अनुपात है दोस्तों, ये जो पहली और ये जो दूसरी, पहली वाली भुजा दोस्तों ये, और दूसरी वाली जो भुजा ये, इनका जो दोस्तों ये अनुपात है, मतलब कि ये वाला दोस्तों, ये दूरी और ये दूरी बटे में ये दूरी बटे में ये दूरी बराबर है दोस्तों। क्या है? बराबर है। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया, क्या है, हमें क्या ज्ञात है? दोस्तों हमें इसमें ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है दोस्तों? एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज एबीसी हो गया जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमको ज्ञात है दोस्तों। अब देखिए, ये तो ज्ञात हो गया हमें कि समबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों? हमको सिद्ध क्या करना है, बात करेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है? क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि दोस्तों कि ये जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं का जो अनुपात है समान होता है।
इन भुजाओं का जो ए बी जो भुजा है और ए सी जो भुजा है, इनका जो अनुपात है दोस्तों ए डी और बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, इनका अनुपात बराबर है दोस्तों ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इन भुजाओं का दोस्तों हमें अनुपात बराबर दिखाना है कि इन भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। अब देखिए हम लिखेंगे रचना। अब हम लिखते हैं रचना। रचना में क्या करेंगे, अगर जो दोस्तों रचना होगी उसी पर डिपेंड करता है ये हमारा सिद्ध होने वाला है कि नहीं। तो दोस्तों रचना को याद कर लीजिए। रचना में क्या करते हैं, क्या करेंगे रचना में दोस्तों, हम रचना में कर देते हैं कि बी से ए को मिलाया, बी ई को मिलाया, बी ई से बी को ई से, बी को ई से, तथा जो दोस्तों सी है उसको डी से, सी को डी से मिलाया। इनको मिला देते दोस्तों। चलिए आप लिख दिया है कि बी को ई से मिलाया जा रहा है तो मिला भी देते हैं। ये देखिए बी को ई से मिला दिया दोस्तों, बी को ई से मिलाया। फिर क्या करा, सी को डी से मिलाया दोस्तों, सी को ये लीजिए सी को डी से मिला दिया, सी को डी से मिलाया, मिला दिए दोस्तों। अब देखिए हम यहां पर कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक त्रिभुज देखिए दोस्तों ए डी ई हो गया, ए डी ई हो गया दोस्तों। दूसरा त्रिभुज देखिए फ्रेंड्स, एक त्रिभुज ये हो गया डी बी सी, डी बी सी, या फिर कह सकते हैं दोस्तों त्रिभुज हो गया हमारा डी बी ई। ठीक है दोस्तों, अगर इसको मिटा दिया जाए, यहाँ पर अगर ये ना लिखा, ये वाली लाइन ना खींची जाए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए वाली लाइन ना देखें, तो हम कह सकते हैं कि डी बी ई एक त्रिभुज हो गया। और एक त्रिभुज और दोस्तों, उस त्रिभुज का नाम है ई डी सी, ई डी सी। ये वाली अगर ना देखी जाए थोड़ी देर के लिए दोस्तों, ये वाली लाइन, इसको तो कह सकते हैं ई डी सी। ये भी क्या हो गया दोस्तों, एक त्रिभुज हो गया। तो तीन त्रिभुज नजर आ गए दोस्तों। इन तीन त्रिभुजों को हम पोस्टमार्टम करेंगे और हमारा ये जो सिद्ध करना था वो प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। कौन से तीन त्रिभुज दोस्तों, एक तो ए डी ई हो गया, दूसरा डी बी ई हो गया, तीसरा दोस्तों ई डी सी हो गया, या फिर ई सी डी हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में ठीक से सिर्फ दोस्तों यही लिखना है कि जो बी सी ई है और जो डी ई है, बी सी और डी ई, बी सी और डी ये समांतर हो गए दोस्तों। क्या है, बी सी और डी ई जो है वो समांतर। उपपत्ति में बस इतना लिखना है और चलेंगे हम इस सूत्र को निकालने की तरफ। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर हम देखें तो जो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, पूरे त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुणे आधार, आधार ऐसे दोस्तों शॉर्ट में लिख देते हैं, गुणे ऊंचाई। ये होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों ऊंचाई आ गया और हमने ऊंचाई को तो कुछ माना ही नहीं। मानेंगे दोस्तों, ऊंचाई को मानेंगे, क्या मानेंगे, रचना में मान लेंगे दोस्तों, तथा बिंदु ई से दोस्तों, बिंदु ई से ए बी पर, बिंदु ई से ए बी पर लंब ई एच खींचा,
ई एच खींचा, एक लंब डाल देते हैं दोस्तों जिसका नाम है ई एच। अब देखिए लंब डाल दिए, इस पर लंब हो गया, ये हो गया दोस्तों इस पर लंब, ये एच है दोस्तों, इसे नाम देंगे हम एच, ये ई एच हो गया दोस्तों, ई एच एक लंब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों लंब जो है ये ऊंचाई का काम करने वाला है, लंब जो है दोस्तों वो ऊंचाई का काम करने वाला है। अब देखिए हम लेंगे त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज, या फिर पहले बात कर लेते हैं एक त्रिभुज डी बी ई है दोस्तों। तो यहाँ जो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, डी बी ई का क्षेत्रफल जो होगा वो ई सी डी के बराबर होगा। जो डी बी ई का क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो ई सी डी के बराबर होगा, ई सी डी का क्षेत्रफल, इसके हो जाएगा दोस्तों ये बराबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, ई सी डी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज ही एक ही आधार पर और दो समांतर भुजाओं के मध्य बने। यदि कोई त्रिभुज एक आधार पर और दो समांतर रेखाओं के मध्य बना होता है दोस्तों, दो समांतर रेखाएं देखिए दोस्तों, ये BC और D समांतर रेखा है, तो वैसा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है दोस्तों, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, उनका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो इक्वल होगा, वो बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गई होगी बात कि एक ही आधार एवं दो समांतर भुजाओं के मध्य, दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स वो बराबर हो जाएगा, इन दोनों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। ये थी बात दोस्तों, छोटी सी बात जो कि बड़ा काम करेगी, ये थी छोटी सी बात दोस्तों जो कि बड़ा काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका क्षेत्रफल बराबर, मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 1। मान लिया समीकरण 1, समीकरण मानने से दोस्तों हमारा काम आसान हो जाता है, तो समीकरण मान लिया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों एक त्रिभुज ADE है, देखिए ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों। अब ADE का क्षेत्रफल निकालें, ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। तो दोस्तों आधार का काम करने वाला है यहाँ पर AD जो हो जाएगा दोस्तों वो आधार हो जाएगा, और गुणे ऊंचाई देखिए दोस्तों, जो लंब है, ये जो EH लंब है ये ऊंचाई का ही कार्य करने वाली है, ये लंब पूरे त्रिभुज के लिए ऊंचाई का ही कार्य करेगी दोस्तों। अभी देखिए जहां पर हम लोग बात करेंगे उन त्रिभुजों के लिए ऊंचाई का ही कार्य करने वाली है, तो AD गुणे ऊंचाई का मतलब है दोस्तों EH ऊंचाई है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। कहां से दोस्तों, यहां से, क्योंकि लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो रख दिए दोस्तों। तथा अब यहां पर एक त्रिभुज है दोस्तों DBE, दोस्तों DBE का क्षेत्रफल, अब DBE का क्षेत्रफल भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार DBE। ठीक है दोस्तों, DBE। अब जो DBE का आधार है दोस्तों वो आधार ये DB ही रहेगा, आधार जो है दोस्तों वो आधार होने वाला है हमारा DB, तो इसका आधार हो गया DB, और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी दोस्तों, तो यही ऊंचाई जो ADE की थी
वही ऊंचाई DBE की भी होगी दोस्तों। तो EH इस त्रिभुज की भी ऊंचाई हो जाएगी EH। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई हो गई EH। अब देखिए ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल रख दें, क्योंकि हमें तो भुजाओं का अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब दोस्तों बटे, तो हम क्या करेंगे, इनका अनुपात देखेंगे क्या होता है। यहाँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल का जो अनुपात है दोस्तों वो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, ये वाला दोस्तों गुणे ऊंचाई, बटे में दोस्तों, बटे में देखेंगे तो फिर ये वाला हो जाएगा दोस्तों इसका क्षेत्रफल, ये वाला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो कुछ सेम चीजें नजर आ रही हैं दोस्तों। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, EH से EH कैंसिल, तो क्या निकल कर आया यहाँ पर दोस्तों ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल जो निकल कर आया वो निकल कर आया AD बटे DB, AD बटे DB, ये निकल कर आ गया दोस्तों AD बटे DB। अब देखिए मैंने कहा था 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 3 त्रिभुजों में से हमने ये वाले त्रिभुज और DBE त्रिभुज की बात कर ली दोस्तों। अब बात करेंगे हम इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम निकालने चले दोस्तों तो देखिएगा, इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे, देखिए फ्रेंड्स हमने अभी ADE लिया था बटे DBE लिया था, ADE बटे DBE। अब क्या करेंगे, ADE या फिर दोस्तों ADE ना कहें हम इसे कह सकते हैं त्रिभुज AED। ठीक दोस्तों, ये सही रहेगा AED। अब AED ले लिया दोस्तों, या फिर हम ADE भी बोल सकते हैं उसे, और उसे ही AED भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ADE बोला तो चलिए दोस्तों इसे ADE ही मान लेते हैं कि ये ADE ही है, रहने वाली बात सेम है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हमने ADE माना तो यहाँ पर भी उस त्रिभुज को AD ही कह देते हैं। तो ADE का क्षेत्रफल बटे दोस्तों ECD का क्षेत्रफल, क्यों, अभी मैंने कहा था DBE का क्षेत्रफल, अब मैं कह रहा हूँ ECD का क्षेत्रफल। ADE ये त्रिभुज इसमें भी लिया पहले में भी और दोबारा भी ले रहे हैं दोस्तों, पहले लिया था हमने, फिर DBE, अब ले रहे हैं ECD, त्रिभुज ECD निकल सकते दोस्तों। तो जैसे समीकरण इसे नाम दे देते हैं दोस्तों, इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1, वहां पर नामकरण हो गया था, इसका भी नामकरण कर देते हैं, इसका दे देते हैं नाम 2, इसका नाम दे दिए दोस्तों समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 नाम दे दिए, इसका मतलब तीसरा आने वाला हो सकता है। अब तीसरे में क्या हुआ, देखिए दोस्तों क्या होगा, ADE का क्षेत्रफल तो वही रहने वाला है, इसका जो आया था वहां पर AD, ऐसे AD आया था, AD यहाँ पर भी ले लेते हैं अपन। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर DB आया था, इसके क्षेत्रफल के अनुपात में क्या आया था DB, तो वैसे यहाँ पर क्या आने वाला है दोस्तों, EC आने वाला है, तो हमने लिख लिया EC, और ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब ध्यान से देखिएगा, हम अगर कहें समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3, समीकरण 1 को बड़े ध्यान से देखिए, उसके बाद 2 और 3 देखिए दोस्तों। समीकरण 1 क्या है, जहां पर DBE मिले वहां पर ECD रख सकते हैं, या फिर जहां पर ECD मिले वहां पर DBE रख सकते हैं दोस्तों। तो
ECD यहाँ पर था, ECD दोस्तों ये था, ECD की जगह हम क्या रख देते दोस्तों, DBE रख दें। चलिए समीकरण 1, 2 व 3 से ना करके हम पहले 3 और 1 का पोस्टमार्टम करते हैं। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से। अब 1 और 3 से अगर देखें दोस्तों तो हम 1 व 3 में क्या कर सकते हैं, एक कह रहा है ECD जहां मिले वहां DBE रख सकते हो आप, क्योंकि ECD DB के बराबर यहाँ ECD मिला। चलिए ADE का क्षेत्रफल बटे ECD की जगह DBE रख देते हैं दोस्तों। DBE का क्षेत्रफल निकल कर कितना आएगा, यही दोस्तों AD बटे AC, AD बटे EC। अब AD बटे EC, अब ध्यान से देखिएगा जहां DBE था वहां ECD भी रख सकते थे। कैसे, ये देखिए DBE था, तो चाहे इसके प्लेस पर इसे रख दिया जाए या फिर इसके प्लेस पर इसको रख दिया जाए, बात बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके प्लेस पर ये वाला रख दिया। अब देखिए मान लेते समीकरण 4 बन गया, ये लो समीकरण 4 भी आ गया। अब समीकरण 4 और 2 पर एक बार नजर डालिए दोस्तों, तो 2 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है दोस्तों, सेम बात कह रहा है। 2 कह रहा है ADE, ADE भी बोला, अपान DBE, DBE भी बोला। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर समीकरण 2 और 4 एकदम बराबर है। देख लीजिए दोस्तों, समीकरण 2 और 4 बराबर है। तो हम क्या करें दोस्तों, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, अब देखिए समीकरण 2 व 4 से क्या, जब ये और ये बराबर है तो इसका मतलब दोस्तों ये दोनों आपस में बराबर ही हैं। AD बटे DB, AD बटे दोस्तों AD है, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AD बटे बराबर AD बटे, सॉरी दोस्तों AD नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए AE ले लेते दोस्तों, यहाँ पर AE आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर AD आया था, जैसे यहाँ पर AD आया था वैसे यहाँ पर AE आएगा दोस्तों। AE की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, AE यहाँ पर होगा AE। इसी प्रकार मैंने कर लिया था, इसीलिए थोड़ी सी गलती हो गई दोस्तों। अगर पूरा किया जाता एकदम बेहतर आ जाता। तो हम सोचे कि समझ जाना है, तो देखिए ADE का क्षेत्रफल जब बात किए थे तो AD आया था, वैसे ही जब इस भुजा के लिए मतलब AC भुजा के लिए जब बात करेंगे दोस्तों, इधर वाली भुजा के लिए AC भुजा के लिए, तब जो भुजा की लंबाई लेंगे AE लेंगे दोस्तों, AE, तो AE हो जाएगा ये दोस्तों, AE बराबर हो जाएगा दोस्तों समीकरण 2 व समीकरण 4। तो समीकरण 2 व 4 देखें तो बराबर, तो बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था दोस्तों, यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें प्रूव करना था कि जो दो भुजाओं का अनुपात होगा, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा AD बटे DB दोस्तों, वो बराबर होगा AE बटे EC के। और यही हो गया दोस्तों सिद्ध। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आए दोस्तों तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।